स्टूडेंट आज हम लोग आपका चैप्टर नंबर 12 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, आज हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ने जा रहे हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में सबसे पहली जो क्वेश्चन है 12.1 जो आपकी एक्सरसाइज है, उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये है कि गेट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग केसेस यूजिंग वेरिएबल, कांस्टेंट एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस। तो कांस्टेंट, वेरिएबल और अरिथमेटिक ऑपरेशन का यूज़ करके आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म करना है। कैसे फॉर्म करेंगे उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सब क्वेश्चन है कि सब्सट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y। तो इस स्टेटमेंट से, इस स्टेटमेंट की हेल्प से या बेस्ड ऑन दिस स्टेटमेंट यू हैव टू फॉर्म एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को आपको फॉर्म करना है। क्वेश्चन नंबर जो 1 है 12.1 एक्सरसाइज, उसका जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि आपको अरिथमेटिक ऑपरेशन, वेरिएबल और कांस्टेंट का यूज़ करके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म करना है। तो उसको फॉर्म करने से थोड़ा सा पहले हम आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बता दें कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म कैसे करते हैं। देखिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, फॉर्मिंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को फॉर्म करते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को फॉर्म करने के लिए आपको 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है। पहली चीज़ है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट्स, जब मैं कांस्टेंट बोलूं तो आप अपने आपको ये समझना है कि मैं नंबर्स की बात कर रहा हूं। जब मैं बोलूंगा कांस्टेंट तो आपको ये समझना है कि मैं नंबर्स की बात कर रहा हूं। 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। तो कांस्टेंट मीन्स आप नंबर समझेंगे। जब हम बोलेंगे कांस्टेंट या जब आपको दिखेगा कि कांस्टेंट बुक में, तो आप उसे समझेंगे कि ये नंबर्स की बात हो रही है। तो सबसे पहले आपको कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 1 आपको कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 2 आपको वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को फॉर्म करने के लिए, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को बनाने के लिए आपको 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें से नंबर 1 है कांस्टेंट, मतलब नंबर्स, कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। वेरिएबल्स की जब मैं बात करूं तो वेरिएबल्स से आपको यह समझना है कि मैं अल्फ़ाबेट्स की बात कर रहा हूं। A, B, M, N, P, Q, कोई भी नंबर्स हो सकते, कोई भी वेरिएबल्स हो सकते, कोई भी अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं। तो जब मैं वेरिएबल्स की बात करूंगा तो आपको अल्फ़ाबेट्स समझना है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है वेरिएबल्स A, B, X, Y, M, N, P, Q, कुछ भी हो सकते हैं वेरिएबल्स, ठीक है। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कांस्टेंट और वेरिएबल के कॉम्बिनेशन को ही हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो उसको कंबाइन करेंगे कैसे? कांस्टेंट और वेरिएबल्स को कंबाइन करके ही हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को बनाने के लिए वेरिएबल और कांस्टेंट को कंबाइन करना पड़ता है। इसको कंबाइन कैसे करते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेशंस का यूज़ करके हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं। जैसे अरिथमेटिक ऑपरेशन की जब मैं बात करूंगा तो आपको ये समझना है कि मैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड के साइन की बात कर रहा हूं। तो कांस्टेंट और वेरिएबल इंपॉर्टेंट है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को फॉर्म करने के लिए। इसको कांस्टेंट और वेरिएबल को जब आप कंबाइन करते हैं तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। कंबाइन करते कैसे हैं? हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस की हेल्प से हम कांस्टेंट और वेरिएबल को कंबाइन करते हैं। जैसे ये देखिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, मैंने कुछ एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख रखे हैं। जैसे आपको मैं बता दूं पहले 2x²। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2x², यहाँ पे कांस्टेंट 2 है और यहाँ पे x जो है वो वेरिएबल है। दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई का साइन है। जब कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच कोई साइन नहीं होगा तो आपको मल्टीप्लाई का साइन समझना है। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 2x + 3, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बना? x का मल्टीप्लाई किया गया है 2 से, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। तो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई वेरिएबल से किया गया, मतलब 2 का मल्टीप्लाई x से किया गया। उसके बाद जो प्रोडक्ट आया है 2 का मल्टीप्लाई, जब आप 2 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 2x आ जाएगा। अब इसमें 3 ऐड किया गया है, तो जब आप 3 ऐड, यहाँ पे आपने 3 ऐड कर दिया, तो देयर आर 2 अरिथमेटिक ऑपरेशंस आर यूज्ड।
देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 3, तो यहाँ पे एक मल्टीप्लाई का साइन यूज किया गया, एक प्लस का साइन यूज किया गया, तो 2 साइन यहाँ पे यूज किए गए हैं इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को बनाने के लिए। तो इसी तरीके से आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बनाने हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, सब्सट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y, z को सब्सट्रैक्ट करना है y से। देयर आर 2 वेरिएबल्स, ठीक है, 2 वेरिएबल्स। यहाँ पे क्या करना है, सब्सट्रैक्शन ऑफ z को सब्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम y से। तो आपने सिंपली ऐसे लिखा y, सब्सट्रैक्शन की साइन क्या होती है, माइनस माइनस, क्या सब्सट्रैक्ट करना है, z। दिस इज द रिक्वायर्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो ये कहा था कि कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है, वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है और अरिथमेटिक ऑपरेशंस की जरूरत पड़ती है, पर यहाँ पे वेरिएबल्स तो दिख रहे हैं, ये वेरिएबल्स हो गए, ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस हो गए, ऑपरेशन हो गए, माइनस का साइन, पर कांस्टेंट आपको नहीं दिख रहा है। बिल्कुल सही है, यहाँ पे कांस्टेंट अगर आपको नहीं दिख रहा है, जहां पे आपको कांस्टेंट नहीं दिख रहा होता है वहां पे आप 1 मान के चलते हैं। मेरा मतलब यह है कहने का कि आप इसे ये भी लिख सकते हैं 1y माइनस 1z। तो इसका मतलब क्या है, यहां पे कोई कांस्टेंट नहीं था तो 1 था, यहां पे कोई कांस्टेंट नहीं था तो 1 था। तो यहां पे देखिए कांस्टेंट भी हो गया, वेरिएबल भी हो गया, कांस्टेंट भी हो गया, वेरिएबल भी हो गया और माइनस का साइन भी हो गया। तो ये तीनों ही चीजें आ गई, इससे मिलकर ये जब कंबाइन हुआ तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। तो आपको 1 लिखना नहीं होता, जहां कहीं भी 1 आएगा तो वहां पे आपको 1 लिखना नहीं होगा अगर वेरिएबल के साथ में है तो। इसी तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर्स x एंड y। 1/2 मीन्स 1/2। 1/2 ऑफ का मतलब आपको पता है, साइन, ऑफ को हटाते हैं हम, साइन मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, ऑफ द सम ऑफ नंबर्स x एंड y, x और y के का सम, 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर्स x एंड y। सम का मतलब प्लस का साइन y, 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर x एंड y, x प्लस y। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इसका अपॉन कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर था, डिनोमिनेटर था, न्यूमरेटर 1 था, डिनोमिनेटर 2 था, यहाँ पे सिर्फ न्यूमरेटर था, डिनोमिनेटर नहीं था, तो डिनोमिनेटर हमने 1 अपने से लगा लिया। अब आपको ये फायदा क्या हुआ, ऐसा करने से क्या बेनिफिट हुआ आपको, अब यहाँ पे भी न्यूमरेटर, यहाँ पे भी न्यूमरेटर, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर। जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका जब आप 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, x प्लस y। 2 का 1 में करेंगे तो 2। दिस इज द रिक्वायर्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द नंबर z मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, द नंबर z मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ। ये जो z है, z मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, खुद से ही मल्टीप्लाई किया जाता है इसका। तो z मल्टीप्लाइड बाई z क्या होगा, यहां पे जब किसी वेरिएबल को उसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं या किसी कांस्टेंट का उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिर्फ पावर ऐड कर देते हैं। जैसे यहां पे देखिए, यहां पे कोई पावर नहीं है, z की कोई पावर नहीं है तो 1 मानते हैं, यहां पे भी z की कोई पावर नहीं है तो 1 मानते हैं। तो z का z में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस 1 दैट इज z की पावर 2। इस तरीके से हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म कर सकते हैं।